माई अनदर वीडियो। और सुबह हो गई है 9, 9:30 का टाइम है। मेरे पापा मेरी सिस्टर्स को काम पे छोड़ने के लिए गए हैं। खुद भी जाना था मेरे पापा ने काम पे, बट उनको कोई ज़रूरी काम आ गया, इसलिए वो 2 घंटे लेट जाएंगे। सो पहले वो अपना काम करेंगे, फिर वो काम पे जाएंगे। सो पहले वो वापस घर आएंगे और यहाँ से उन्होंने फ़ाइल लेनी है, फ़ाइल लेके वो जाएंगे क्योंकि कोई सरकारी काम है वो करवाने जाना है उन्होंने। सो मैं घर पे हूँ, मुझे भूख लगी थी। पहले मैं कर रही थी अपनी किचन का काम, अब मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग गई है। सो मैंने कुछ सैलेड काटा है, पहले मैं वो खा लूँ, फिर बाकी के काम निपटाते हैं। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो मैंने ककड़ी और खीरे काटे हुए हैं। अब मैं इसको खाऊंगी क्योंकि ये होते हैं, ये दोनों की तसीर ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ये दोनों बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। इसमें मैंने काला नमक लगाया हुआ है। ये मैं इसलिए खा रही हूँ क्योंकि ये तसीर में ठंडे होते हैं और सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो सुबह सुबह यही खाने चाहिए। हैवी जो मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, सो मैं बहुत लाइट ब्रेकफास्ट करती हूँ। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। सो मैं एग वगैरह या कुछ सुबह सुबह बिल्कुल भी नहीं खा सकती। सो इसलिए मैं ये फूड हेल्दी है, सो इसलिए मैं ये सुबह सुबह खाती हूँ। ओ यार, मैंने ना खीरे को ना पहले ना झाग निकालते हैं उसकी, वो मैंने निकाली थी, बट फिर भी ना ये खीरा जो है वो कड़वा है, पता नहीं क्यों कड़वा टेस्ट आ रहा है मेरे मुंह में, गुस्सा आ रहा है। चलो इट्स ओके, खा लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाली कि जो मिट्टी का चूल्हा होता है वो कैसे बनता है। मेरे बुआ नीचे बना रहे हैं, सो मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर से कि जो मिट्टी का चूल्हा होता है वो कैसे बनता है। धूप बहुत ज़्यादा हो गई आज भी। ये मेरी बुआ मिट्टी का चूल्हा बना रहे हैं। ऐसे बनता है मिट्टी का चूल्हा। मिट्टी को गीली कर करके ना ऐसे बनाते हैं मिट्टी का चूल्हा। वो देखिए आप बना रहे हैं। सो दोस्तों, मैं उनके पास जाके तो नहीं आपको दिखा सकती क्योंकि उनसे हमारी बोलचाल बंद है। सो हम एक दूसरे को बुलाते नहीं हैं फ़िलहाल। हो जाते हैं ऊंच नीच रिश्तों में, रिश्तेदारों में तो ऐसा चलता ही रहता है, हो जाता है। सो अभी वो बना रहे हैं चूल्हा। हमारा एक चूल्हा ऊपर है, एक नीचे है, क्योंकि एलपीजी की बहुत ज़्यादा कमी हुई है। सो गैस जो है वो 70 दिन के बाद मिल रहा है। तो उस वजह से जो है गैस की करनी पड़ेगी बचत, तो उसके लिए आपको जलाना पड़ेगा चूल्हा। तो चूल्हा जलाने के लिए चूल्हा होना भी चाहिए। तो चूल्हा होने के लिए चूल्हा बनाना पड़ेगा। अगर आप बाहर से लेते तो बहुत महंगा पड़ता है। अगर फिर आप लोगों को बनाना आता है तो आप खुद ही घर पे बना सकते हैं, तो फिर आपको खरीदने की क्या ज़रूरत पड़ी है। सो हमारे घर वाले तो बहुत अच्छा चूल्हा बना लेते हैं। हमारे घर में जितने भी चूल्हे हैं वो सारे खुद के बनाए हुए हैं। ऊपर भी, ये ऊपर वाला मेरे पापा ने बनाया था, नीचे वाला जो वो मेरी दादी ने बनाया था। सो वहाँ पे मेरी बुआ बना रहे हैं। हमारे पास मिट्टी का तंदूर भी है जो खुद बनाया हुआ है, वो उस साइड पे है। सो मैं कभी उस साइड जाऊंगी तो दिखाऊंगी। फ़िलहाल धूप बहुत ज़्यादा हो रखी है। हमारे घर के बिल्कुल अंदर तक धूप आ जाती है क्योंकि यहाँ से आगे से ओपन है ना। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ आगे से ओपन है ना। ये हमने मैट लगा के रखा है कि धूप ना आए, बट ये थोड़ा सा ऊँचा है ना। अगर ये ना हो, इससे थोड़ा सा ही फ़ायदा है, नहीं तो देखिए आप कहाँ तक धूप आ जाती है, बिल्कुल अंदर तक धूप आ रही है। मैं नीचे ज़्यादा स्टडी इसलिए नहीं करती क्योंकि नीचे ना शोर होता है। सो सारे वहीं पे बैठे होते हैं ना, सो एक साथ बैठे होते हैं सारे। सो नीचे शोर बहुत ज़्यादा होता है, सो इसलिए मुझे स्टडी करने में प्रॉब्लम होती है। सो मैं ऊपर बैठ के स्टडी करती हूँ, बट ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सो हर तरफ प्रॉब्लम है। सो मुझे लगता है एक ना अलग से रूम हर किसी का होना चाहिए जो बच्चा पढ़ रहा है। सो है ना, उसको ये बेनिफिट मिलना चाहिए कि अलग से कमरा है, कमरा ठंडा होना चाहिए, AC लगा होना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादातर ना मैं इन सीढ़ियों पर बैठ के पढ़ती हूँ। यहाँ पे बैठ के पढ़ती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ सामने ये विंडो है, तो विंडो से सीधी ठंडी हवा आती है। सो मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ लेती हूँ। सो दोस्तों, ये देखिए हमारी मानो, ये निकली है बेड के नीचे से। अब ये जाएगी नीचे दादी के पास और उनको बोलेगी मुझे कुछ खाने को दो। ये देखिए ये जा रही है नीचे, मैं इसका पीछा कर रही हूँ और ये तो बाहर ही चली गई है। ये देखिए ये नीचे तो बाहर चली गई, मुझे लगा नीचे जाएगी। मानो, 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 ये लो, ये तो यहीं लेट गई। मुझे तो लगा नीचे दादी के पास जाएगी कि कुछ खाने को दो, बट ये तो यहीं लेट गई। इसका मुंह देखो कैसे खोलती है ये। मानो,
ये लो, बीच रास्ते में लेट गई। मानो, मानो, इसे पता है इसका नाम मानो है। मानो देखती भी नहीं है। बाइक आगे तेरे ऊपर चढ़ जाएगी। अब देख कैसे भाग के साइड हुई है। पहली साइड हो जाती। चल लेट जा, तो सो जा, मैं जा रही हूँ, बाय। तो ये बैठे हुए हैं मेरी दादी, अंदर जल रहा है चूल्हा तो उस वजह से हुआ है धुआं। ये नीचे देखो मानो बैठी हुई है, ये दादी की चहेती है। हेलो मानो। मानो आ गई। मानो ही आती है बस। मानो, मानो तो देख के राजी नहीं। मानो, ये देख उधर मुँह करके बैठ गई है। कह रही मैं भी नहीं आऊंगी। मानो, मानो क्यों नहीं खाने को देती? ये खाती है, ऊपर जाके जो मिलता है वो खाती है। ये देखो मानो, ये सोएगी अब थोड़ी देर। चल सो जा। तो दोपहर के बज रहे हैं 3 और अभी मैं स्टडी कर रही थी, क्योंकि 2 बजे का टाइम जो होता है मेरी स्टडी का टाइम होता है। सो अब मैं फ्री हुई हूँ। अब मैं एक क्लिप शूट करने के लिए नीचे जा रही हूँ। सो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा धूप है और सामने मेरी मानो भी बैठी हुई है। सो मैं आपको दिखाती हूँ। सो आप ये चेक कर सकते हो धूप कितनी ज़्यादा है। ओ यार, मेरी मानो चली गई कहीं पे। अभी यहाँ पे बैठी हुई थी, यहाँ पे ना इसके पीछे ठंडी जगह है ना, तो यहाँ पे बैठी हुई थी। जैसे मैं आई हूँ ना, ये भाग गई है कहीं। मैं देखती हूँ उस साइड तो नहीं है, आज देखते हैं कहीं उस साइड तो नहीं है। अगर उस साइड है ना तो उसकी क्लिप लेके आते हैं। इस साइड भी नहीं है, वो ना यहीं कहीं बैठती है। यहाँ ये जो ठंडी जगह है ना, इसके बीच आके बैठ जाती है वो। मैंने बहुत बार देखा उसे यहीं बैठी को, बट पता नहीं अब कहाँ गई। आई थिंक वो अंदर होगी। हाँ वो अंदर होगी, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने कहा था ना अंदर बैठी होगी, ये बैठी है। ये इसका मुझे बड़ा अच्छे से पता है ये कहाँ जा सकती है। मुझे पता था ये अंदर होगी। मानो, देख के भी राजी नहीं। मानो चल ठीक है, बाय। सो देखा गाइस, मुझे पता था कि वो इस समय कहाँ जाएगी, क्योंकि ये टाइम है मेरे चाचू का काम से आने का और वो जब भी आते कुछ खाने को लेके आते हैं मानो के लिए। सो उसे पता है वो घर आ गए हैं। सो भाग के उनके पास गई है, जो भी वो उसके लिए खाने के लिए लेके आए होंगे वो फटाफट उनसे ले लेगी जाके। अब मैं आपको बाहर का व्यू चेक करवाती हूँ, जो यहाँ का सीन बना हुआ है वो चेक करवाती हूँ। बहुत ही अच्छा है बट बहुत गर्म है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। सो मैं अभी छाँव में खड़ी हूँ, आप देख सकते हो। इस साइड से मैं उस साइड नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस साइड से उस साइड गई तो उस साइड धूप चेक करो आप कितनी है। तो वहाँ नहीं जाऊंगी मैं ना एक ना एक्सपेरिमेंट करती हूँ। मैं ना अपना पैर उस धूप में रखूँगी। सो देखते हैं कितने टाइम तक मैं अपना पैर उस धूप में रख सकती हूँ। सो देखते हैं दोस्तों, ये देखो मैं अपना पैर रख रही हूँ यहाँ पे इस धूप में। सो देखती हूँ मैं कितनी टाइम तक अपना पैर इस धूप में रख सकती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म है, बट फिर भी मैं देखूँगी कि कितना टाइम तक मैं अपने पैर को धूप में रख सकती हूँ। बहुत सेक है। ज़्यादा गर्म है, पर फिर भी मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। ओह माय गॉड, ऑन नहीं रखा जा रहा। ओह बहुत गर्म है। नो 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 नो, बस। देख सकते हो मेरा पैर। सो गाइस, अब देख सकते हो मेरा पैर पूरी तरह गर्म हो चुका है। ओह माय गॉड। सो इतनी ज़्यादा धूप है कि मैं 1 मिनट भी पूरा अपना पैर धूप में नहीं रख पाई। सो ऐसे करके देखो कि आप कितनी देर धूप में पैर रख सकते हो। मैं तो आई थिंक 30 सेकेंड के करीब रखा होगा। अब मैं आपको बाकी का व्यू चेक करवाती हूँ जो यहाँ का बन रखा है। धूप में इनकी चमक देखो कितनी है। ये सारे यही हैं, ये पता नहीं कौन क्या है, क्या लगा हुआ है मुझे नहीं पता, बट आप देखो फूल कितने अच्छे हैं। इसके ऊपर ना ये देखो, इसके ऊपर ना ये देखो, ये इसे ना कनकतूरा बोलते हैं पंजाबी में, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, बट जिसके ये लड़ जाता है ना, इसके ना कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटे छोटे से कांटे होते हैं।
तो वो बहुत गंदे होते हैं। वो एक बार लग जाए ना बॉडी पे तो मेरे ख्याल से हफ्ता वो लगे रहते हैं वहीं पे, इतनी ज़ोर से करते हैं ना वो। सो इसे जितना हो सकता है दूर ही रहो। इसे वैसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे पंजाबी में इसे कहते हैं कनकतूरा। और ये जो फूल है ना, जब मैं छोटी होती थी ना तो इस फूल को तोड़ के ना अपने नाखूनों पे ऐसे लगा लेती थी, और फिर मैं ऐसे दिखाती थी कि देखो देखो मेरे नेल्स कितने बड़े हो गए हैं। बट अब मैं बड़ी हो गई हूँ, सो मुझे पता है कि अगर मैं फ्लावर्स को तोड़ूंगी तो इसे भी दर्द होता है। सो मैं अब इनको नहीं तोड़ूंगी। पर हाँ, जो मैं बचपन में करती थी उसमें मज़ा ज़रूर आता था। सो आप देख सकते हो, कभी आपने ऐसा किया है? ये ना अंदर तंग कर रही है अब, सो इसको ना बाहर भगा दिया है कि बाहर चलो। ये अंदर तंग कर रही थी, सो इसे बाहर भगाया है। अब माऊ माऊ कर रही है। क्या हुआ, क्या हुआ? ये वापस जाएगी अंदर। रहने वाली तो ये भी नहीं है, जाएगी, देखना पक्का जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगी, अभी नहीं जाएगी मेरे सामने, जब मैं इधर उधर हो जाऊंगी ना तब ये जाएगी अंदर। चलो देखते हैं। दोस्तों, जो मैंने आपको चूल्हा दिखाया था वहाँ से, वो ये वाला चूल्हा है। आज इसकी उन्होंने मिट्टी के साथ बनाया है और आज ही इस पर खाना वाना उन्होंने बनाया है। देख लो कितना अच्छा है। और ऐसे खुले खुले एरिया में देखो उन्होंने बना रखा है, और ना मतलब अंदर धुआं नहीं होगा, क्योंकि अंदर जब हम चूल्हा बालते हैं ना धुएं की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो ऐसे खुले स्पेस में जब ऐसा चूल्हा बना हो तो धुएं की प्रॉब्लम नहीं होती। सो सही है, आज ही बनाया उन्होंने और आज ही ये यूज़ में आ गया, देख लो। तो सही है, मुझे तो पसंद आया। देखो ना आप, एरिया देखो कैसा है, खुला सा है, और यहाँ पे हम इजीली बना सकते हैं जो भी बनाना है, धुएं की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो इसे कितनी मस्ती चढ़ी है, देखना कितनी मस्ती चढ़ी है इसे। अब मैंने कहा था ना ये वापस आएगी, देखो आ गई वापस। इसकी यही आदत है, ये यहाँ से नहीं जाती जब तक इसकी पिटाई नहीं ना होती। इसने यहाँ से नहीं हिलना, वापस आ गई देखो। अब ना ये छुप छुप के अंदर जाएगी। अब देख सकते हो आप, ये ना ये सारा इसका ही खाने से नहीं खलेरा हुआ है यहाँ पे, देखो ये ना, ये देखो एक्टिवा के पीछे छुप गई है, धीरे धीरे अंदर जाएगी ये। अब मैं आपको इस ओर से दिखाती हूँ। दोस्तों, आप वहाँ देख सकते हो कितनी धूप में जो बच्चे हैं स्कूल से आ रहे हैं, वो भी साइकिल पे। ओह माय गॉड, ये ना अपने दिन याद आ गए जब मैं भी ऐसे ही साइकिल पे ना आती थी स्कूल से। थोड़ा टाइम मैं जब छोटी थी ना मैं भी साइकिल पे आती थी, बाद में मैंने ऑटो से आना शुरू किया था। इस साइड से कुछ बच्चे चले गए हैं जो साइकिल से आए थे। ये बच्चे जो हैं ये चल के आए हैं, देख लो धूप में, इतनी धूप हो रखी है और ये चल के आए हैं। देखो ये हैं और दो पीछे आ रहे हैं अभी वहाँ से। देखो सडनली ना हवा चलनी शुरू हुई है, ये देखो पत्ते कैसे हिल रहे हैं। मैं ना अभी घर से बाहर आके फ़िलहाल बैठी हुई हूँ। अंदर ना गर्मी लग रही थी तो नीचे मैं बैठी। ऊपर ना गर्मी, आप लोगों को पता है, मैंने बता रखा है कि जो ऊपर वाला हमारा फ्लोर है वहाँ पे गर्मी है। सो वहाँ पे मुझे नहीं अच्छा लगता बैठना। सो नीचे जो है वो अब शोर बहुत हो रहा है, मतलब सब भी एक साथ बैठे हुए हैं तो बातें बातें कर रहे हैं, तो मेरी तो कोई बात होनी नहीं पीछे ना। सो फिर मैं बाहर आके बैठी हूँ, अपने से इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना ज़्यादा किसी के साथ इंजॉय नहीं कर पाती। मैं अपने साथ रह के बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। मुझे अपने साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं हैं और मेरा इतना बड़ा सर्कल भी नहीं है वैसे। हाँ, ना मेरे इतने ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, ना मेरा कोई इतना बड़ा सर्कल है। सो मुझे अपने साथ रहना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। सो मैं बाहर आके अपने साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ और साथ में व्लॉगिंग कर रही हूँ। अभी अभी ना हवा का जस्ट झोंका आया था, तो इतनी धूप में जब हवा का झोंका आता है ना तो वो इतना अच्छा लगता है ना कि मतलब बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सो दोस्तों, मेरी दादी ने मंगवाया है चार्जर उनके फ़ोन का, जो कि छत पे पड़ा हुआ है, मतलब कि ऊपर पड़ा हुआ है। सो मैं वो लेने आई हूँ। ये जो चार्जर है ना, ये मेरी दादी के फ़ोन का चार्जर है। उनका फ़ोन कीपैड वाला है और वो दूसरा फ़ोन नहीं यूज़ करते, बट हाँ कभी कभी वैसे उन्होंने देखना हो यूट्यूब वगैरह, कुछ न्यूज़ वगैरह सुननी हो तो वो हमारा फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, बट वैसे उनके पास कीपैड वाली फ़ोन है। सो ये उसका चार्जर है, मैं पकड़ा के आती हूँ। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो गया, 6:30 हो गया। अगर मेरे पास कोई दूसरा फ़ोन होता तो मैं आपको टाइम दिखा देती, बट शाम के 6:30 बज चुके हैं और मैं अभी घर का काम, जस्ट नीचे किचन का काम करके आई हूँ, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। सो पानी लेके आई हूँ पीने के लिए। एप्पी फ़िज़ की है ये बोतल है एप्पी फ़िज़ की, और इसमें पानी रखा हुआ है मैंने।
सो मैं इसे पीऊँगी क्योंकि ये बॉटल मैंने फ्रिज में रखी हुई है ठंडा पानी करने के लिए। सो मैं इसे पी रही हूँ। इस टाइम ना बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मांजते मांजते ना बंदा थक जाता है। सो ये देखो मेरे हाथ पे ना कट भी लग गया है यहाँ पे, बर्तन मांजते मांजते कहीं से लग गया होगा। छोटा सा कट है, शायद दिख रहा होगा आपको। सो कट लग गया एक, चलो कोई बात नहीं। एनीवेज मैं आपको दिखाती हूँ पीछे कितनी अच्छी लोकेशन हो रखी है। मौसम बहुत अच्छा है। जो सन है ना वो वहाँ पे कुछ ट्रीज़ है उनके पीछे छुप रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो दोस्तों आप ये मौसम देखो कितना अच्छा हो रखा है। मुझे ना कॉल आ गई थी तो मैं कॉल अटेंड करने लगी थी, तो बैक साइड पे जो सूरज है ना वो बिल्कुल डूब गया है। पहले वो पेड़ों के पीछे दिख रहा था, अब वो बिल्कुल डूब गया है। ये ना ये सच में ये साइड ना मेरे घर की फेवरेट है। जब यहाँ पे सूरज डूबता है, यहाँ पे बारिश होती है, तो ये जो साइड है ना, इस साइड का जो व्यू होता है ना, ओह माय गॉड मैं आपको बता नहीं सकती। ये तो मेरा दिल छू लेता है सच में। दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना। आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा पूरा ब्लॉग देख के ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।